वजह हो गया कि जो है हमारे शरिया में इतना जो है हंगामा हो गया? आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली तो एक बात यह है कि इमारत शरिया में हंगामा नहीं हुआ है। इमारत शरिया अपनी जगह है। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों और बंगाल के मुसलमानों के दिल में है। चंद लोगों ने, जो इमारत शरिया के ट्रस्टी भी नहीं हैं, उन्होंने आज इमारत शरिया के ट्रस्टीज़ के साथ एक अच्छा सलूक नहीं किया। असल बात यह है कि इमारत शरिया, आप हजरात को मालूम है कि एक ट्रस्ट के अंदर चल रहा है। इंडियन ट्रस्ट के मातहत, इंडियन ट्रस्ट लॉ के मातहत इमारत शरिया का ट्रस्ट है। लेकिन ट्रस्टियों के आश्चर्य की उस वक्त इंतहा न रही। वो सब हैरत में रह गए जब ट्रस्टियों को ये मालूम हुआ कि हमारा चेयरमैन यानी अमीर शरीयत इस देश के नहीं हैं, वो अमेरिका के रहने वाले हैं। इसी बुनियाद पर चंद महीना पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरीशिप से और सदस्यता से हटा दिया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों का यह एहसास हुआ कि इतनी बड़ी संस्था और इसका चेयरमैन अगर अमेरिका का रहने वाला हो तो ये हम सब की तौहीन है। और फिर एक अमीर के लिए जिन जिन खूबियों का होना ज़रूरी है, वो कोई खूबी शख्स के अंदर नहीं है। उन्होंने लोगों से छुपाया कि हम आलिम दीन हैं। हम लोगों के ट्रस्ट के मुताबिक एक अमीर का, चेयरमैन का आलिम दीन होना, सर्टिफिकेट आलिम दीन का होना उसके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस में वो आलिम दीन हो, लेकिन न वो आलिम है, न वो फ़िक़्ह और फतावा मसले मसाइल से वो वाकिफ़ हैं, न इस देश के हैं। इसलिए ट्रस्टीज़ ने ये फ़ैसला किया, इत्तेफाक से ये फ़ैसला किया कि उनको अमीर शरीयत के ओहदे से माज़ूल किया जाता है और जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, जो एक बड़े आलिम दीन हैं, पूरे मुल्क में वो मशहूर और मारूफ़ हैं। इमारत शरिया में 40 साल तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और मुल्क की कई बड़ी संस्थाओं के वो ज़िम्मेदार हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल के इस वक्त वो कार्यकारी अध्यक्ष आप हैं। उनको इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड की ट्रस्ट ने नवा अमीर शरीयत मुतय्यन कर दिया है। जो ट्रस्टीज़ हजरात हैं, ट्रस्टीज़ हजरात इसी को आज वाज़ेह करने, ऐलान करने की गर्ज से इमारत शरिया में पहुँचे थे। लेकिन फहद रहमानी और उसकी टीम ने ट्रस्टियों को अंदर मीटिंग रूम में या जो बैठने की जगह हैं वहाँ उन्हें बैठने नहीं दिया देर तक। फिर उसके बाद प्रशासन को हमें मालूम था कि हमारे ट्रस्टी जब जाएंगे तो उनके साथ गलत व्यवहार होगा। उसकी इत्तला हमने जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से प्रशासन को की थी कि कुछ भी वहाँ हो सकता है और सामाजिक तत्व के ज़रिए से। इसलिए पहले प्रशासन के साथ हम थे, लेकिन प्रशासन के लोग अच्छे माहौल में समझाते रहे कि आप कागज़ दिखाइए, आप बताइए कि आपके साथ कितने ट्रस्टीज़ हैं। लेकिन फहद रहमानी ने अपने कागजात नहीं दिखाए, बस वो कहते रहे कि हम हैं। उनसे सवाल हुआ कि अब किस हैसियत से, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो क्या मानते हैं कि फिर से जो है अमीर शरीयत की चुनाव होनी चाहिए? चुनाव की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इससे पहले जो चुनाव हुआ चंद सालों पहले, उसमें जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को अरबाब हल्ल अक़्द ने काफ़ी तादाद में वोट दिया और आप दूसरी पोजीशन में आए। पहली पोजीशन पर अहमद वली फैसल रहमानी साहब थे, लेकिन जब ये बात साबित हो गई कि वो इस देश के नहीं हैं और भी कई वजह हैं, ट्रस्ट रूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे, जब उनको हटा दिया गया तो ऑलरेडी ट्रस्टीज़ ने उन अरबाब हल्ल अक़्द के फ़ैसले का एहतराम करते हुए जनाब मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को इमारत शरिया का नवा अमीर शरीयत मुंतखब कर दिया। अब ये हमारे अमीर शरीयत हैं। एक चीज़ ये बात आ रही है कि जो है आपको पद से हटाया गया और आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
बिल्कुल गलत बात है। कोई भी कहीं से हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। मैं छुट्टी पर, रमज़ान का महीना, मेरी तबीयत ख़राब, उसकी वजह से मैं छुट्टी पर था। उसको उन्होंने एक इशू दिया। जब ये आवाज़ उठने लगी कि वो अमीर शरीयत के लायक नहीं, इसलिए कि इस मुल्क के नहीं है, तो उनकी ज़बान है, जो चाहे वो बोले। कोई नया नाजिम जो है बैठाया गया है? कोई नया नाजिम नहीं है। ट्रस्ट ने बइत्तेफाक हमें इमारत शरिया का परमानेंट नाजिम बना रखा है। मैं इस वक्त भी इमारत शरिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ट्रस्टीज इमारत शरिया एक ट्रस्ट के मातहत चलता इदारा है। ट्रस्टीज हजरात ने इस बात को महसूस किया कि लोगों में गलतफहमियाँ फैली हुई हैं और उनको ट्रस्ट ने हटा दिया है। इसलिए लोगों की बदगुमानी दूर करने और लोगों को इमारत शरिया से जोड़े रखने, इमारत शरिया पर लोगों का एतमाद बाकी रहे, इस सिलसिले में वो वहाँ गए थे ताकि लोगों के साथ बैठकर अच्छे माहौल में एक अच्छा मैसेज मुसलमानों के दरमियान दिया जाए। उन्होंने मैसेज नहीं देने दिया और ट्रस्टीज़ को उनकी बात कहने से रोका। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है और फरमाना है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उन्हीं से पूछिए कि आप किस देश के हैं या अमेरिका के हैं। आप बता रहे हैं कि उनका नागरिकता मतलब बाहर के है, विदेश उसकी की सबूत, उसका परमाना हम सबके पास है। कुछ इसमें मतलब सदस्य का भी मामला आ रहा है कि आपके पास ज़्यादा सदस्य हैं और उनके फेवर में कम सदस्य, इस तरह के कोई मामला आप लोग बता रहे थे कि शायद 26 सदस्य में 16 अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत जी ने उनको इस ओहदे से बरतरफ कर दिया, माजूल कर दिया और वो फैसला जो मैंने आपको सुनाया कि हज़रत को मिलिशियत बना दिया, वो फैसला हो चुका है। अगला कदम आप लोग को क्या रहेगा? अगला कदम जो दस्तूर बताता है, ट्रस्टीज़ हमारे मौजूद हैं और ट्रस्ट का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक काम होगा। इससे हटकर वो रहमानी थकी के स्टाफ के ज़रिए या उनके ज़रिए, जो वहाँ के स्टाफ भी नहीं है, उनके ज़रिए वो मुख्तलिफ लगातार मीटिंग कॉल की नंबर करते रहे और जो ज़ाब्ते की मीटिंग है उससे वो भागते रहे। इस पूरे पीरियड में हमारे कहने के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को बैतुल माल का लेखा जोखा भी उन्होंने पेश नहीं किया। इन सारे कारण की वजह से ट्रस्टीज़ हज़रात ने उनको अमीर शरीयत की वजह से हटा दिया। अब वो इमारत शरिया के अमीर शरीयत नहीं है। इमारत शरिया के अमीर शरीयत की हैसियत से आप लोगों से गुजारिश है उनका नाम अपना लिया करें। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है और फरमाना है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उन्हीं से पूछिए कि आप किस देश के हैं या अमेरिका के हैं। आप बता रहे हैं कि उनका नागरिकता मतलब बाहर के है, विदेश उसकी की सबूत, उसका परमाना हम सबके पास है। कुछ इसमें मतलब सदस्य का भी मामला आ रहा है कि आपके पास ज़्यादा सदस्य हैं और उनके फेवर में कम सदस्य, इस तरह के कोई मामला आप लोग बता रहे थे कि शायद 26 सदस्य में 16 अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत जी ने उनको इस ओहदे से बरतरफ कर दिया, माजूल कर दिया और वो फैसला जो मैंने आपको सुनाया कि हज़रत को मिलिशियत बना दिया, वो फैसला हो चुका है। अगला कदम आप लोग को क्या रहेगा? अगला कदम जो दस्तूर बताता है, ट्रस्टीज़ हमारे मौजूद हैं और ट्रस्ट का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक काम होगा। के दूसरे प्रधान के थे, अब जो है आपको ट्रस्ट का फैसला है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और सोच समझ कर किया गया है। हम समझते हैं कि ट्रस्ट के फैसले को सारे लोगों को कबूल करना चाहिए। तो ये क्या जो है बात आई है कि जो है अमीर शरीयत होने के लिए जो चाहिए, जो काबिलियत चाहिए, तो क्योंकि ट्रस्ट ने वो सही फैसला किया है कि जो ट्रस्ट का बाइलोज में दर्ज है उसकी बुनियाद, जिसकी तफसील अभी हमारे अब काफ़ी दिन जो है माशरिया से जुड़े रहे हैं, उसमें क्या है बाइलोज में खास? देखिए, जो भी होगा मेरी शरीयत वो आलिम दीन होगा और इंडियन शहरी होगा। ये दो तो बहुत बुनियादी चीज़ है और भी उसमें कुछ शराइत है, तो उन शराइत को ट्रस्ट ने उनके अंदर नहीं पाया, इसलिए ये फैसला। जब
विदेशी जो है उनको कैसे मतलब बोल रहे हैं कि उनके पास देश की नागरिकता नहीं है, इसका कोई प्रमाण उनके पास है, तो किस तरह से आप बोल रहे हैं जो वर्तमान में अमीर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है? देखिए, मामला ये है कि मौलाना शिबली साहब को तकरीबन एक महीने कबल जो क़ायम मकाम नाज़िम थे, उनकी जगह पे मुझे एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो उसकी वजह से उनको खफगी थी। दूसरी बात, मिली जमातों ने जो जेडीयू के इफ्तार का बायकाट किया और फिर वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ धरना दिया, उसकी वजह से जेडीयू में बहुत ज़्यादा बौखलाहट थी। तो अब उन लोगों ने सोचा कि इमारत शरिया जो मुसलमानों का एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, देर तक सुनी जाती है, दूर तक सुनी जाती है, इसके एतमाद को कैसे मजरूह किया जाए। चुनांचे मौलाना शिबली साहब, अहमद अशफाक करीम साहब जो जेडीयू के नेता हैं, वो कमांडिंग करते हुए आए और भी बहुत सारे लोगों को लेकर के आए ताकि इमारत शरिया को नुकसान पहुँचाया जाए, उसके काउज़ को नुकसान पहुँचाया जाए और इसके इत्तेहाद व इत्तेफाक को पारा पारा कर दिया जाए और इसकी छवि को गोया के मुसलमानों में कमज़ोर किया जाए। लेकिन मुसलमान अच्छी तरह समझते हैं। चुनांचे फुलवारी के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने बड़े हौसले के साथ, हिम्मत के साथ उन्हें ये जवाब दिया कि इमारत शरिया मुसलमानों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, इसमें कोई भी आँच कोई भी डालेगा तो ये फुलवारी का मुसलमान या पूरे बिहार हिंदुस्तान का मुसलमान कभी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चुनांचे उन लोगों ने उन लोगों को समझा बुझा करके यहाँ से बाहर किया। सर, लग रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पर राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जेडीयू की तरफ से प्रेशर बनाया मिली जमातों पर कि वो उन लोगों ने ये फैसला किया है, इसकी वजह से उनको नुकसान पहुँचेगा आगे चल करके, इसलिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, मिली जमात वाले झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से 26 तारीख के धरने में लालू जी भी पहुँचे, राजनीतिक लोग, तो क्या ये मामला आरजेडी वर्सेस जेडीयू हो गया है? नहीं, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू है। ये हम कहेंगे कि जेडीयू को हम लोगों ने कहा है कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप हमारी हिमायत कीजिए, हम आपको हिमायत देने को तैयार हैं। अगर आपने वक्फ बिल में हमारा विरोध किया तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये साफ दो टोक बात कही गई है। आने वाले दिन में ईद का भी त्यौहार है, क्या आप लोग शांति से? बिल्कुल, हम लोग खुद ही अमन पसंद आदमी है। मुसलमान तो अमन पसंद है, अमन का पैगाम दुनिया को देता है। इसलिए तमाम मुसलमानों से हम कहेंगे और बिरादरान वतन से भी कहेंगे कि ईद का जो त्यौहार आने वाला है, जो खुशियों का त्यौहार है, जो अपने अंदर अमन और शांति को लिए हुआ आता है, तमाम लोग, पूरे इंसान अमन और शांति के साथ ईद को मनाएं, ईद की खुशियाँ मनाएं। कोई ऐसी हरकत न करें जिससे एक दूसरे इंसान का दिल टूटे, दिल दुखी हो, दिल टूटे। अमन और शांति के साथ इसको मनाएं। ऐसा क्या हो गया था कि 100 से ज़्यादा की संख्या में इमारत शरिया में पुलिस आ गई थी? क्या कोई ऊपर से प्रेशर था? देखिए, उसमें यह है कि मौलाना शिबली साहब ने गलत तरीके पर इमारत शरिया का लेटर पैड जारी करके डीएम के पास यह ख़त लिखा कि इमारत शरिया पे कुछ शरपसंद अनासिर हमला करने वाले हैं, इसलिए वहाँ पुलिस तैनात किया जाए। जबकि वो जब एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी रहे ही नहीं तो फर्जरी उन्होंने जारी कर दिया, तो इसलिए पुलिस आ गई। पुलिस तो बेचारे उसने तो समझाने का मामला किया है, उस लीडर की बुनियाद पर वो लोग आ गए। जब उनको समझाया गया, संजीदगी से उन्होंने गौर किया, तो मामले को उन्होंने संजीदगी से लिया और मामले को हल किया है। ठीक। में कुछ यहाँ पर ऐसे पद हैं जिस पद पर जो पहले से थे, यहाँ के जो अमीर होते हैं उन्होंने उनको पद से हटाया और दूसरे नाजिम को बहाल किया। तो पहले वाले भी यहाँ आज आ गए थे कि हम वर्तमान में भी हम ही हैं, और जो वर्तमान में भी अभी हम ही हैं। जो वर्तमान में जो उन्होंने नियुक्त किया अमीर साहब ने, वो अवैध है, यही कहा करके दोनों ग्रुप में यहाँ पर तसल हो गए। तो अब ये कंट्रोल्ड है? बिल्कुल कंट्रोल्ड है। आपने देख लिया, हम लोगों ने समझा बुझा के दोनों को हटा दिया है, सब लोग हट गया है यहाँ पर।